बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की असाइनमेंट 1 के बारे में। 25 मार्क्स की है। 17 जून तक हमने इसको सबमिट करवाना है। ऑब्जेक्टिव जो है इस असाइनमेंट का वो है जी, द असाइनमेंट हैज़ बीन डिज़ाइन टू इन्हेंस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ। इंस्ट्रक्शन है ये, आप ख़ुद पढ़ लें, इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो डायरेक्ट उस पर मूव होते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, इफ़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ ज़ीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन द रीज़न। वो कहता है कि इफ अगर एवरेज वेलोसिटी जो है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी बॉडी की वो ज़ीरो है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्लेन द रीज़न। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, द ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट मूव्ड एट ऑल। वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इफ़ इट हैज़ मूव्ड, अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है, द एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, और उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, देन दिस मीन्स दैट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल के एंड पर द ऑब्जेक्ट वाज बैक वेयर इट स्टार्टेड, तो जो ऑब्जेक्ट है वो वापस उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। दिस मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी ज़ीरो होगा। सो द एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो ओवर द टाइम पीरियड, ओवर टाइम पर उस पीरियड पर उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें तो हम इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना दो केस हमने डिस्कस किए। हमने कहा कि व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी एट रेस्ट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे बॉडी इज़ मूविंग, यानी कि अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी एवरेज जो होती है उसका फार्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो गिवन मुझे क्या है, मुझे गिवन है कि वी जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। दिस मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई टाइम, बट जो टाइम है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। अब हम क्या करेंगे, अगर बॉडी मूव कर रही है तो फिर जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी एक वेलोसिटी होगी, फिर दूसरी वेलोसिटी होगी, और डिवाइडेड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दो वेलोसिटीज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। लेकिन हमें गिवन है कि वी एवरेज जो है वो ज़ीरो है, दैट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ज़ीरो। दिस मीन्स दैट v1 इक्वल टू v2। दिस implies that distance 1 divided by t is equal to minus distance 2 divided by t। तो यहाँ से d1 इक्वल टू माइनस d2, यानी
तो ये हमारा दूसरा केस, इसमें हमने ये साबित किया कि अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो, और अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जहाँ से चली थी, मतलब फ़र्ज़ करें ये 2 पॉइंट हैं, बॉडी अगर यहाँ से चले और फिर वापस यहीं पर आ जाए, तो फिर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उनका डिस्टेंस, उसका मतलब ये है कि वो बॉडी जहाँ से चली थी वापस उसी जगह पर आ गई। ये था जी हमारे पास पहला जो पार्ट था इसका क्वेश्चन का। उसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। कैन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट विद ज़ीरो वेलोसिटी हैव एक्सेलेरेशन? either yes or no, explicate with example। तो बताना हमने ये है कि क्या एक बॉडी जो है जिसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो तो क्या वो एक्सेलरेशन रखती है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सीलरेटिंग साइमल्टेनियसली। तो इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आगे लिखेंगे। हम लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि एक बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। सडनली ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड ट्राइज टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कि सडनली एक बॉडी जो है मूव कर रही थी और सडनली हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, तो हमने कहा कि हम इसको दूसरी जानब, बैकवर्ड जानब इसको क्या करें, एक्सेलरेट करें। when you observe the object you will find that object will continue to move forward for some time and then stop momentarily, then the object will start to move in backward direction। when the object stop for a moment, वो कहता है कि अब यहाँ पर वो हमारी कंडीशन लगी है, जब एक मोमेंट के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो स्टॉप हो गया, रुक गया, देन क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इट्स ज़ीरो, और उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। देयर फॉर नो मोशन इन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं रही। होएवर द एक्सेलरेशन इज स्टिल एक्टिंग ऑन इट, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो उसके ऊपर तब अभी भी वो जो है वो उसके ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। At that instant, the magnitude of the velocity in the backward direction is equal to the velocity of the forward direction, but the acceleration continues to act on it. The velocity in the backward direction increases in magnitude over the time, and the object finally starts moving in backward direction. One can mathematically see this. One can also see this mathematically. हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम ऐसे ले लेंगे। कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी इज़ गिवन एज। तो हमने क्या किया, हमने एक वेलोसिटी ले ली, हमने कहा कि एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो टी का फंक्शन है, वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी माइनस टू। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, हमने उसका जो एक्सेलरेशन है हमने उसको क्या लिया कि उसका एक्सेलरेशन 1 है। होएवर एट टी इक्वल टू 2, हमने क्या किया, हमने इस टी की जगह पर 2 पुट कर दिया। जब हमने इसकी टी पर 2 पुट कर दिया, द वेलोसिटी ऑफ टी वी टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। जब हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बट द एक्सेलरेशन इज स्टिल कांस्टेंट, दैट इज़ 1। तो इसकी जो कांस्टेंट है, जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और दैट इज़ वो क्या होगा, 1 होगा। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 ग्राम इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमने वर्क डन मालूम करना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 50 ग्राम का और वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। गिवन डाटा मेरे पास क्या है कि मैंने वर्क डन जो है वो मालूम करना है।
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे गिवन है, वो है जी 50 ग्राम। तो अगर मैं 50 को सॉरी अगर मैं 50 को 1000 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 0.05। ठीक हो गया। उसके बाद हमें रेडियस गिवन है, वो कितना है जी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1 मीटर पॉइंट। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, लेकिन यहाँ पर ना तो हमें एफ दिया हुआ है और ना ही डी दिया हुआ है। बट लेकिन हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू के, और जो डब्ल्यू होता है वो बराबर होता है किसके, एम जी के। अब एम मेरे पास है जी 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। इनको कैलकुलेटर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.49 न्यूटन। उसके बाद हमने डी, तो ये कौन सा सर्कुलर पाथ है, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, और जो इसका डी है वो मेरे पास आ गया 0.62831। अब हम वर्क डन जो है 0.49 मल्टीप्लाइड बाई 0.62831, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.307 न्यूटन मीटर। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम अगले न्यूमेरिकल पर मूव होते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो है वो हमें क्या गिवन है, वो हमें उसकी स्टेटमेंट है जी, एक कन्वेक्स लेंस is used to form the image of a glass bulb filament which is placed 0.75 meter at focal point। तो जो उसका फोकल पॉइंट है यानी उसका P जो है वो कितना है 0.75 मीटर है। फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस एज शोन इन द गिवन फिगर। Find out the focal length and magnification of the convex lens. What type of image is formed? तो जो इमेज है वो तो हमें इजीली यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इमेज जो है वो विजुअल है और क्या है, इन्वर्टर है, उलट है और लार्ज इन साइज़ है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल को यहाँ से जाके। तो क्या क्या गिवन है जी, हमें P गिवन है हमें 0.75 मीटर।
फ्रॉम द फिगर हमें जो Q है वो गिवन है, वो कितना है जी 2p गिवन है, और जो उसकी फोकल लेंथ f है वो हमने मालूम करनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज़ इक्वल टू 1/0.75 प्लस 1/2 इंटू 0.75। तो 1/f इज़ इक्वल टू 1.333 प्लस 0.666। तो f 1/f इज़ इक्वल टू 1.99। तो सो f इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यह है फोकल लेंथ फॉर मैग्निफिकेशन। For magnification, m is equal to minus q over p। माइनस q हमारे पास 2p है और ये p से p कट गया, विच इज़ इक्वल टू -2। नेगेटिव साइन represent that image is invert, यानी कि उलट है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जनरल साइंस की असाइनमेंट 1 और उसका ब्रीफली सॉल्यूशन। होप सो कि आपको समझ आई होगी।